लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है वह जानने वाला भी विजेता होता है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, यह भी बहुत बड़ा दान है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सोच लो क्या करना है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन केवल प्रेम के माध्यम से। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर है। हर रोज प्रार्थना के वक्त ये वाणी अवश्य बोलना, हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। अगर बुरे वक्त में कोई आकर यह कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस ये शब्द व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जब आपकी बातें किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी तोहफे में दे दो। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है, और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है या उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे के थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारा तरफ आकर्षित होंगे। यदि नमक की तरह खराब बने रहोगे तो कितने भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ है उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
किसी की मासूम हंसी के पीछे का दर्द महसूस करके तो देख। सुना है लोग हंस हंस कर खुद को सजा दिया करते हैं। जितने आप मोह माया लोभ और संपत्ति के पीछे भागते रहेंगे, इतने ही आप सुख से वंचित रह जाएंगे। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती। भ्रम हमेशा रिश्ते को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। किसी के लिए जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर या तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होनी चाहिए। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। मन अगर साफ हो तो भगवान का भाष तुम्हें कन कन से मिलेगा। मन में अगर खोट हो तो मंदिर में भी तुम्हें सिर्फ मूर्तियां ही दिखेगा। अहंकार और अक्कर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। धनवान बनने के लिए एक एक कण संग्रह करना होता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण। वजन तन का बढ़े तो व्यायाम, मन का बढ़े तो ध्यान और धन का बढ़े तो दान अवश्य करे। शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तुम्हारे साथ रहकर जो चेहरे पर मुस्कान आती उसे ही मेरी जान जिंदगी कहते हैं। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। अहंकार आपको खुद की नज़र में मजबूत करता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में गिरा भी देता है। परिवार के हालात देखकर सपनों की कुर्बानी देना क्या होता है मिडिल क्लास वाले ही जानते हैं। यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि सतयुग में भगवान के ध्यान तप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा और द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम से संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अगर कुछ सीखना ही है तो आंखों का पढ़ना सीख लो, वरना लफ्जों की मतलब तो हजारों निकाल लेते। तुम जिससे प्रेम करते हो अगर उसको पूजने का भाव अगर मन से ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम ने सिर्फ मनों की बेचैनियां है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, चाहे वो तकलीफ कितनी भी दे पर सुकून उन्हीं के पास मिलती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अच्छे और बुरे दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसकी और ज्यादा कदर करो, क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उसको तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा। रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे।
उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इस कहानी की सीख यह है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल ना बोले। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती है जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती है। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कृष्णवाणी बहुत अच्छी लगी और इस चैनल पर अगर आप पहली बार तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई कृष्णवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण।